वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने यह कहा है कि हुकूमत पंजाब ने रात की शादियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि शादी हॉल मुकर्ररा वक्त तक खुले रहेंगे और उनमें SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। जबकि वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि रात की शादियों पर पाबंदी मुश्किल फैसला है, लेकिन सर्दियों का मौसम है, लिहाजा शादी की तकरीबात का वक्त दिन 11 बजे से 3 बजे तक कर दिया गया है ताकि दिन में शादियां हो जाएं और लोगों का कारोबार चले। पंजाब में शादी की तकरीबात के औकात कार पर 2 वज़रा के मुतज़ाद बयानात की वजह क्या है, शादी हॉल्स के मालिकान किसके अहकामात की पैरवी करेंगे, असल औकात कार क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसरत चीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मुसरत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। ये तो आप लोगों ने टेंशन में डाल दिया जो शादी करना चाह रहा है। कंफ्यूजन हो गई है, आप फिरदौस साहिबा की माने या यास्मीन साहिबा की माने? नहीं, देखिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अल्लाह की तरफ से हमें मैसेज है कि हम अपनी ज़िंदगियों में सादगी लेके आएँ। अगर फॉर लाइफ नहीं लेके आ सकते तो इस छोटे से फेज़ के लिए लेके आएँ। बिल्कुल सही। तो मैं तो ये मैसेज दूंगी कि अपनी जो एक इस्लामी तरीक़ाकार है फिल वक्त चलें, कम अज़ कम उसमें आप अपने बड़े इवेंट्स, रिसेप्शंस ये सब बाद में कर लें, लेकिन अभी प्रायोरिटी सबकी जिंदगी होना चाहिए। वो अल्लाह ताला की तरफ का तो मैसेज मैं सारी बात आपको कन्वे करती हूँ, लेकिन वो यास्मीन राशिद साहिबा और फिरदौस साहिबा का जो मैसेज है उसमें कंफ्यूजन आ रही है। जी, मैं उसका अर्ज करती हूँ। देखें, किसी भी हुकूमत के लिए, हुकूमत वक्त के लिए सबसे डिसीजन जो मुश्किल टफ डिसीजन होता है वो ये होता है कि वो बजाय इसके कि हम लोगों को रोज़गार दें, सारा कुछ तो बंद करना। अब देखें, इसमें 2 ऑप्शन, अभी जो हतमी फैसला है वो फिल वक्त अभी NCOC का हम वेट कर रहे हैं कि NCOC जो भी फाइनल डिसीजन करेगी अकॉर्डिंगली फिर हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन जो तो ये दोनों के जो बयानात जी सबसे जो ज़्यादा प्रेशर है, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो ये है कि हम जब आगे खुदा ना खास्ता जैसे अभी 17% के लगभग हमारी इन्फेक्शन रेट चल रहा है, तो अगर आने वाले चंद दिनों में, जो कि ये अब दिनों में फैसला होना, इसमें 1 आध दिन के अंदर NCOC की अब जो अगली जो भी मीटिंग होती है तो उसमें इस पे हतमी, क्योंकि जो डॉक्टर्स कम्युनिटी एंड एज ए हेल्थ मिनिस्टर वो बात ठीक कर रही हैं, लेकिन जो फिरदौस साहब है उन्होंने इसलिए कहा कि इसकी एग्जीक्यूशन में भी 1 आध दिन की दूरी पे हम लोग हैं। जरूरी क्यों है? मतलब इंतजार कर लें, रुक जाए, इंतजार हम भी कर लेंगे, जिन्होंने शादी करनी है वो भी कर लेंगे। जब तक हतमी फैसले ना हो जाएं हमें बिल्कुल भी इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करने से बाज रहना चाहिए। ये दोनों सीनियर लोग हैं, मतलब मुझे तो इस बात पर अफसोस होता है कि ये सीनियर लोग हैं, फिर ऑपोजिशन एतराज़ात करती है कि ये देखें आप लोगों की कोई पॉलिसी नहीं है तो फिर हम जल्द से करेंगे। क्योंकि ये कोविड जो है ना, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, डे टू डे इसमें अब आने वाला जो टाइम आ रहा है ना, इसमें मौसम की शिद्दत, इन्फेक्शन रेट भी हाई है, तो इसमें मैं आपको एक बात वैसे बताऊं, इसमें हमारा सुबह भी फैसला होगा, शाम को हमें कुछ उसमें मज़ीद सख्ती लाना पड़ेगी। मसलन अगर हम ये देखें कि पिछला जब ये फर्स्ट वेव आई थी तो उस वक्त जो हम गर्मी की तरफ जा रहे थे, एक ये, फिर इतना टेरर था बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेशनल मीडिया, बिकॉज बाहर तबाही मची हुई थी, तो जिसकी वजह से लोग कॉन्शियस थे। अब हमें टफ डिसीजन इसलिए करने पड़ रहे हैं कि फर्स्ट वेव को एज ए ब्लेसिंग समझते हुए कि शायद पाकिस्तान में ना इट्स अ कोविड फ्री जोन सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो उसके लिए हमें ये फैसले तो करने पड़ेंगे। लेकिन अगली NCOC की मीटिंग में हतमी फैसला वो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी एक जैसे कंबाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर CM साहब जो है ना इंशाल्लाह वो कन्वे कर देंगे। इस वक्त के लिए जो असल औकात कार हैं इस वक्त जो है वो SOPs को 100% इंश्योर किया जा रहा है, और हम इंडिविजुअल बेसिस पे हम बिजनेसेस भी, शादी हॉल्स भी, मार्केट्स भी बंद कर रहे हैं। मतलब इस वक्त जो शादी करनी हो किसी ने तो वो दिन को भी और रात को भी किसी भी वक्त कर सकता है। इस वक्त टाइमिंग की कोई कैद नहीं। नहीं, रात 10 बजे की तो टाइमिंग की कैद, उसके बाद बिल्कुल नहीं हो सकती। जी, उसके बाद नहीं हो सकती, लेकिन ये कि ये नहीं है कि आप रात में शादियां, और जो लिमिट किया हुआ है हमने नंबर ऑफ पीपल, उसके ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये मैं अर्ज कर दूं, जो भी सुन रहे हैं कि पुलिस भी आएगी और जो भी डिस्ट्रिक्ट तमाम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इंटरवीन करेंगे, तो खुदा के वास्ते रात को वैसे ना करें तो ये आपकी अपनी उसके लिए लाइफ के लिए बेहतर है, और लोगों को भी मुसीबत में मत डालें। वैसे जब आम आदमी की बात आई तो आप लोगों ने पुलिस भी भिजवानी है, आम आदमी शादी कर रहा है, उधर आप लोगों ने छापे भी पड़वाने हैं, लेकिन कल जो उधर एक अजीब व गरीब एक मनाजिर थे मुल्तान में, उधर कोई पुलिस नहीं थी, लोकल इंतजामिया भी नहीं थी। बताती हूँ मैं, मतलब वैसे ना हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको ये सोचने की जरूरत है कि ये अवाम जिनके बलबूते पे हम लोग आए होते हैं, ये जिंदा बचेंगे तो हम पॉलिटिक्स करेंगे। कल
کل بڑا افسوسناک تھا. کچھ اپوزیشن پتہ کیا کہتی ہیں, جی آپ لوگوں نے ہمارے جلسوں کا پریشر ہے. بالکل نہیں ہے. میں تو یہ بہت دفعہ بات کر چکی ہوں, پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی کہ کاش وی وش کہ کووڈ نہ ہوتا تو ہم ان کو بڑے بڑے گراؤنڈز دیتے, کہ بھرو میں نارے پاکستان, بھرو جتنی بڑی بڑی گراؤنڈز ہیں کہ پتہ چلے پبلک. دیکھیں پبلک پلس کی جہاں تک بات ہے, یا کراؤڈ اکٹھا کرنا پی ٹی آئی سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. 11 جماعتیں ایک سائڈ پہ, ہم نے ان کے مقابلے پہ کرنے تھے. ابھی ہماری مجبوری یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے انہوں نے کل جس طرح سے دھجیاں اڑائیں, انہوں نے کل جس طرح سے عوام کی زندگیوں کو ایکسپوز کیا, اور اپنے گھر کا ایک چھوٹا سا پرائیویٹ فنکشن انگیجمنٹ, آپ کو پتہ ہے بہرحال چھوٹا فنکشن ہی ہوتا ہے, اس میں ہائٹ آف ایس او پیز تھی. اچھی بات ہے کہ ڈبل ٹیسٹ پہ اف یو ار ڈبل نیگیٹو تو دین یو کین انٹر ان دیئر پریمیسز ان دیئر ہاؤسز, اور آپ عوام کو, اور یہ میرا ورکرز کو یہ رسپانسبلٹی کدھر لائے ہوتی ہے؟ اپوزیشن تو نہیں مانتی, وہ تو ظاہر ہے چلیں انہوں نے تو جلسے دھرنے کرنے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو پریشر میں رکھنے کے لیے, آن دیئر ٹوز رکھنے کے لیے. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اگر کوئی اس قسم کا کام ہوتا ہے تو کیا انہوں نے ایکشن لینا ہوتا ہے یا نہیں لینا ہوتا؟ آپ لوگوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ نہیں, ہم نے ایکشن لیا. جس کو یہ کارڈ کھیل رہے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن, ہمارے بندے پکڑے جا رہے ہیں. دیکھیں ہمیں پریشر یہ ہے کہ عوام, جیسے آپ سوال کر رہے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, میڈیا ہم سے پوچھتا ہے کہ ہمارے لیے یہ ایس او پیز کہ ایک شاپ کے اندر ہم نے ایم ایم عالم کی, میں لاہور کی بات کروں, ایک بڑا فیمس برانڈ جہاں کی میں بھی ریگولر کسٹمر ہوں, دے کالڈ می کہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن گئی, انہوں نے ان کو جسٹ سینیٹائزر مس کیا, ٹھیک ہے, اور ماسک انہوں نے اندر جا کے لگایا ہوا تھا, لیکن شاپ کے اندر جا کے اتارا تو ان کی وہ آؤٹ لیٹ بند کیا ہماری ایڈمنسٹریشن نے. لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ لوگوں کی جہاں پہ رزق کے روزی روٹی کے معاملے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ سختی کرتی ہے, تو ان کو کیوں ڈھیل دی ہوئی ہے؟ لیکن میں عرض کروں کہ ہمیں جو سب سے بڑی مصیبت آڑے آ رہی ہے کووڈ ہے, اور یہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ وہی کیا چیز روک رہی ہے مجھے بتائیں. مجھے سزا دینے کے لیے آپ راضی ہیں اور مجھ پر سزا ہے, میں ایک عام آدمی ہوں, آپ پولیٹیشین جو ہے اس کو آپ سزا نہیں دیتے, تو پھر نہیں. ہم دیکھیں اس میں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, میں اپنی مجبوری بھی بتا دیتی ہوں, ویکنیسز بتانی نہیں چاہیے. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نے ان کو پکڑنا صرف ہے کہ کووڈ وائلیشن پہ, رائٹ. جب ہم 1000 بندے کو پکڑیں گے تو پھر بھی تو وائلیشن ہی ہے نا. ہماری المیہ یہ ہے کہ ہم ان کو جا کے اتنی جیلیں اتنے تھانے, لیکن ہم نے پھر بھی پکڑا, اور آگے بھی ہم نے گورنمنٹ کی ریٹ قائم کرنے کے لیے کل ایک چھوٹے چھوٹے پکڑے نہ جا سکے, ان کو پولیس پکڑنے گئی تھی, کارکنوں کے سامنے جو ہے پولیس بھی بے بس ہو گئی. دیکھیں یہ لوگوں کو پھر عوام کو ڈھال بناتے ہیں نا, جب ہمارا کنسرن عوام کی زندگی ہے. میں بحیثیت عوام یہ بات کروں کہ اب جب میں کوئی تقریب کر رہا ہوں اپنے گھر پہ, پولیس میرے گھر پہ آئے, میں کیا کروں؟ میں بھی پولیس کے ساتھ وہی سلوک کروں؟ آپ رانا ثناء اللہ صاحب تھوڑی ہیں. نہیں, لیکن میں حرکتیں تو انہی سے سیکھوں گا نا. رسپانسیبل سٹیزن ہے, بالکل صحیح بات ہے. نہ آپ کرپشن کرتے ہیں, نہ آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے, تو آپ تو قانون کی پاسداری عام آدمی تو کرتا ہے, عام لوگ تو کرتے ہیں. گرفتار تو میں بھی ہوں, گرفتار میں ہی ہوتا ہوں, نہ کرپشن کروں, کسی حد تک آپ کی بات سے میں, اس لیے میں عوام کے دکھ میں بھی اور آپ کے دکھ میں بھی دیکھیں برابر کی شریک ہوں, اور ان کو ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. یہ وہی اپوزیشن ہے جب فرسٹ ویو آئی تھی تو یہ رو رو کے پریس کانفرنس کرتے تھے, مراد علی شاہ صاحب آپ دیدہ ہوتے تھے. تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ان کو عوام کی زندگی کی پرواہ نہیں ہے؟ ان کا لاک ڈاؤن والا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے کافی حد تک بہتر. اب لاہور میں کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں لاہور میں اس دفعہ جو ہم, جیسے ہمیں یہ فیڈ بیک آتی ہے تو واقعی پھر ہمیں یہ, میں نے لیڈرشپ پہ کے آگے سوال اٹھایا تھا لاسٹ جو ہماری میٹنگ تھی, کہ پھر عام آدمی جس کا ہم کاروبار بند کرتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں, تو اس کی ہم لایا عمل اس کا ہم ضرور بنائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ہر آنے والے دن میں اس کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے, اور ہمارے ہاسپٹلز کی لائے عمل اوکوپائی ہو چکے ہوئے 70%, مور دین 70%. تو لایا عمل یہی ہے کہ ہم ان کو ہر صورت روکنے کی کوشش کریں گے, لیکن عوام اینڈ میڈیا از دا بیسٹ جج ناؤ کہ ان کو اپنی زیادتی پالیٹکس کے لیے کوشش ایسی ہوئی اگر ناکام ہو جائے تو پھر تو بہتر ہے کہ کوشش ہی نہ کریں. نہیں, میں ایک بات بتاؤں, یہ عوام کے آگے ایکسپوز ہو رہے ہیں. ایک بات میں بتاؤں, دیکھو کل ان کے کیا 4 لوگ, مجھے یہ بتائیں 11 جماعتیں, آپ ایوریج لگائیں, میکسیمم نمبر, یو کوٹ اینی نمبر, کتنے لوگ ہوں گے؟ 5000 6000, آپ 7000 ہوں گے زیادہ سے زیادہ. 7000 کو ڈیوائیڈ کرو 11 جماعتوں پہ. فی جو مریم اتنی بڑی لیڈر بن کے وہ جو انہوں نے مناظر ماشاءاللہ سے جو انہوں نے اپنے وہ کروائے فلمائے, اس میں مجھے یہ بتاؤ کہ 2500 بندہ آپ کے پلے ہے کہ آپ لوگوں نے کنٹینر اتنے لگا دیے, شہر بند کر دیا, موبائلز بند کر دیا, تو لوگ نہیں آ سکے. آپ کھلا چھوڑیں پھر بتاتے ہیں. میں بتاتی ہوں, دیکھیں جی میں بتاؤں, ہم نے اپوزیشن کاٹی ہے 22 سال.
जिस तरह से ये हमारे आगे रुकावटें लगाते थे, तब तो कोविड भी नहीं था। जिस तरह से इन्होंने हमें अरेस्ट किया, खवातीन को किया, मैं तो खुद हुई थी जब हमने मीटिंग अटेंड करने बनी गाला जा रहे थे, इन्होंने मेरे और मेरे मियाँ को अरेस्ट कर लिया, हमें वैन्स में डालते थे, मिस हैंडल करते थे। सो हमने वो वाला कोई एक कदम भी नहीं उठाया, ना हमने उठाना। वो कदम सिर्फ आप लोगों ने आवाम के लिए रखे हुए हैं ना? नहीं, बस मैं बस दुखी हूँ इस वक्त आवाम की तरफ से। लेकिन आप चाहते हैं, वैसे ये चाहते हैं कि हम ना मरियम नवाज को, राना सनाउल्लाह को और इन सबको अरेस्ट करें, या फिर मुझे भी ना करें। अच्छा, मरियम साहब अगर उनको नहीं करते तो मुझे आवाम को भी ना करें। लेंगे, आपने नहीं लेना ना, आप एक जिम्मेदार शहरी हैं, आप मनी लॉन्ड्रर नहीं हो, आप डाकू नहीं हो, आप डाकू मूवमेंट का हिस्सा नहीं हो, तो आप अपने आप को प्रिविलेज। रोकने का अलग तरीका भी है, रोकने का ये तरीका भी है कि मरियम साहिबा जो क्राउड पुलर है बेसिकली इस वक्त नून लीग की, वो है बेल पर बाहर। क्राउड पुलर 2500 बंदा मैक्सिमम। चले हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि वो क्राउड पुलर मानी जाती है ना इस वक्त पीएमएलएन में, मियां नवाज शरीफ साहब तो है नहीं, तो सामने वही है फेस ऑफ द पार्टी, वो जमानत में बाहर है। आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते? वायलेशन हो रही है कोर्ट्स की भी, एसओपीज की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, आवाम की जान खतरे में, आप लोग अदालत क्यों नहीं रुजू करते? बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे एज ए सिटीजन मैं और आप भी जा सकते हैं, मैं रुजू करती हूँ इस मामले में कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। ठीक है, उसमें तो हम अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी के ताबे हैं, मकसद से वो बाहर थी, लेकिन बात ठीक है, अगर वो लोगों की, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही हैं तो हमें जाना चाहिए। आई एग्री विद यू, और इसमें लेट मी डिस्कस विद माई लॉयर, तो हम करते हैं रुजू। वजह ये है कि वो जिस वजह से बाहर आई नहीं थी अपने वालिद की तीमारदारी करने के लिए, वो काम तो हो नहीं रहा। वाकई इधर से क्या तीमारदारी मशवरे, और वो तो मुझे लगता है कि इनको अपने पूरे वर्कर्स की तीमारदारी, बट बहरहाल इन्होंने क्या तीमारदारी करनी। अफसोसनाक बात है, हंसी मजाक के अलावा, कि ज़िंदगी में मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक जनाजा देखा जिसमें आम और ख़ास में फ़र्क रखा गया। कभी ऐसा किसी दुनिया के मुल्क में नहीं होता कि बेगम शमीम साहिबा के जो जनाजे के ऊपर इन्होंने वर्कर्स को और जो लीडरशिप थी उनके दरमियान एक फेंस थी और अलग अलग। तो अपने लिए ये इनके फॉलोअर्स और लोगों को खुद समझने की ज़रूरत है कि बहरहाल अपने बच्चों के बाप वो खुद ही हैं, तो उन्हें अपनी ज़िंदगियों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए इनके लूटे हुए दौलत को बचाने के लिए। वजह यह है कि जब इस तरह का कड़ा वक्त आएगा तो ना कोई आपकी तीमारदारी को आएगा और ना कोई आपके बच्चों को फीड करेगा। यहाँ पे तो ये भी हमने सुनने में आया है कि कैप्टन साहब की भी तीमारदारी नहीं की गई, क्योंकि ज़ाहिर है कोविड पेशेंट के पास तो कोई नहीं जाता, तो इसलिए आप सब लोगों चले उधर तो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया ना कम से कम। हाँ, वहाँ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी और हाइट ऑफ एसओपीज फॉलो हुए, लेकिन जब आम आदमी की ज़िंदगी की बारी आएगी तो इनको सोचना पड़ेगा कि इनकी तीमारदारी के लिए कोई नहीं आएगा। गवर्नमेंट को ये स्ट्रैटेजी कोई निकालनी होगी कि अगर इस तरह की सिचुएशन अगर गवर्नमेंट रोकना चाहती है तो, अगर जहाँ आवाम की जाने खतरे में है, क्योंकि एक आदमी से उसके घर में फैल गया, बुजुर्गों में फैल गया, तो डेथ्स होने के बहुत खदशात हैं, तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की तरफ लाई करती है कि आप लोगों ने क्या करना है सीरियसली। देखिए, मैं तो सिर्फ एक मैसेज देती हूँ कि हम कानून के जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको हम उन पे जाएंगे। खैर हम गए भी, आखिरी दिन इन्होंने, देखिए ये चाहते हैं, मैं आपको एक अर्ज करूँ, आप हमारी मजबूरियाँ भी देखें कि ये चाहते हैं कि इंतशार फैले, हम आवाम के ऊपर लाठीचार्ज करें, कोई कैजुअलिटी हो जिसकी वजह से इनकी सियासत को ब्लड मिले, फ्रेश ब्लड दे वांट, और ये वर्कर्स का खून चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है कि भाई वायलेशन ना हो, जल्द से ना हो, वो ज्यूरिसडिक्शन उसकी पेशावर नहीं है ना, लाहौर नहीं है। इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद तक ज्यूरिसडिक्शन है, तो लाहौर में लाहौर की अदालत में जाएंगे आप लोग, तो आप लोगों को फैसला लाहौर के हवाले से मिलेगा। आई एग्री विद यू। वैसे ये बहुत अच्छा आपके आज की मॉर्निंग शो का टेक होम ये है कि हमें बिल्कुल अदालतों से रुजू करना चाहिए और हमें एज ए गवर्नमेंट रुजू करना चाहिए, और ये मैं मुद्दा रखूंगी ताकि कोर्ट्स भी ये फैसला सुनाए तमाम सियासी जमातों को कि पैंडेमिक के अंदर पूरी दुनिया में जो आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी मुअत्तल हुए, और वहाँ पे जहाँ पे एनिमल्स राइट्स की बहुत बात होती है तो वहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स जब उन्होंने मुअत्तल किए तो हमें भी ये करना पड़ेगा और ये हमें करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब ये मैसेज जिसमें मेरी और आपकी गलती नहीं, तो हम इनकी वजह से इस इन्फेक्शन का को क्यों लें, हम अपने बच्चों को और अपने आप को खतरे में क्यों डालें जब ये लोकल स्प्रेड का की वजह बनते हैं। सो इट्स अ वैलिड पॉइंट। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुसरत साहिबा, आपका वक्त दिया।